इसलिए नाम आश्रय, धाम आश्रय, रूप आश्रय, लीला आश्रय, ये सब उसी परम आश्रय के खंभे हैं जिनके ऊपर प्रेम महल बनता है। इसी प्रेम महल में अद्भुत विलास और उसी में आपका प्रवेश, प्रेम विलास में। नाम रूप लीला धाम ये महल के खंभे हैं, प्रेम महल के। और आश्रय, दृढ़ आश्रय आराध्य देव का। कैसा दृढ़ आश्रय? यह जोरी अविचल वृंदावन, नाहिन आन सुकाज, नाहिन आन सुकाज। मेरे प्रिया प्रीतम, हमारे माई श्यामाजू को राज। देखो आश्रय, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए, कसम खा के कहता हूं, हृदय में केवल श्यामाजू का आश्रय। आचार्य चरण कह रहे, मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में सब सो तोरी, नाहि नान सुकाज, शपथ करो तृण छिए, सब सो तोरी, लोक वेद कुल कानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। ये महान पुरुषों ने आश्रय को अपने हृदय की कृपा करके परिचय दिया, तब समझ। आश्रय सच्ची कहते हैं, आश्रय एकमात्र आश्रय। नहीं ऐसी धूल भरी आंधी कि तुम समझे नहीं पाओगे कि साधन कर रहे हो कि असाधन कर रहे हो। बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि चित्त द्रवित हो जाता है। द्रवित चित्त में जो भी संस्कार डालोगे बहुत जोर के होते हैं। जैसे मोम को पिघला दिया जाए, फिर उसमें जो छाप लगाई जाए वो बहुत जोर की लग जाएगी। चढ़ी के मैन तुरंग पर चलिबो पावक माही, प्रेम पंथ अति कठिन है, सबको निबहत नाही। जैसे मोम के घोड़े पर बैठकर आग से निकलना हो तो कैसा खतरनाक खेल है, ऐसे द्रवित हृदय से विषयों को पार करना है। कोई भी आकर्षण, कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान अपना अधिकार बना सकता है हृदय में, क्योंकि द्रवित हृदय, एक बार छाप लग गई तो द्रवित हृदय की छाप को मिटाना बहुत कठिन होता है। इसीलिए उपासक को जब वो असावधान होकर विषय में फंस जाता है तो बहुत ही आसक्त चित्त पाया जाता है, क्योंकि वो निर्मल द्रवित हृदय का सीधे हृदय से प्यार करता है, वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से। नहीं तो हिरन कोई प्यार की वस्तु जिस प्रेम के कारण अपनी रानियों का, पुत्रों का, राज्य का, समाज का त्याग कर दिया, उस प्रेम के आगे हिरन क्या चीज था। पर द्रवित हृदय, छाप लग गई, अगला जन्म हिरन का हुआ। द्रवित हृदय उपासक का होने लगता है। मलिन हृदय की छाप तो मिटाई जा सकती है, ये सूक्ष्म विषय है। विषयों में खेल रहा है, कोई भगवान से मतलब नहीं, तो जब जगेगा तो उसका हृदय साफ किया जा सकता है। जब ज्ञान होगा, उसको सत्संग मिलेगा तो सुधार बड़ी तीव्रता से हो जाएगा, यदि कुसंग ना हो तो। लेकिन यदि उपासक का हृदय आसक्त हो जाए तो बहुत ही उसमें विचित्रता पाई जाती है। जैसे द्रवित हृदय किसी रूप में फंस जाए, शरीर में फंस जाए, वस्तु में फंस जाए, उसकी एक विलक्षणता होगी उपासक की। जैसे वो प्रभु की तरफ चला था वैसे ही विषयों में अनन्य होकर के चलने लगेगा। द्रवित हृदय बिल्वमंगल जी चिंतामणि में अत्यंत आसक्त, हटे, प्रभु में मन को लगाने की चेष्टा की, लगा, फिर वैसे ही एक नववधू को, फिर वैसे ही नवीन आसक्ति, अर्थात वो अभी हृदय से छाप मिटी नहीं थी। इसीलिए उन महापुरुष ने अपनी दोनों आंखों को ही विदा कर दिया, मेरे नाथ से तू
फिर मुझे विमुख किया, अब संसार को देखूंगा ही नहीं। दोनों आंखें फोड़ ली। द्रवित हृदय अत्यंत आसक्ति, ये विषयी पुरुष नहीं कर सकते ऐसी आसक्ति, वो विषय में भी ऐसी आसक्ति नहीं कर सकते जैसी उपासक आसक्ति करेगा। इसलिए बहुत सावधान, उपासना के मार्ग में अपने आराध्य देव की जगह किसी को नहीं देनी चाहिए। उनकी जगह कोई है ही नहीं, समान ही नहीं, तो बढ़कर क्या है। पर सही मानिए हम अपने आराध्य देव से बढ़कर किसी को स्थान दे देते हैं, वो चाहे कोई शरीर हो, वस्तु हो, स्थान हो, कुछ भी हो। इसका परिचय यही कि अपने आराध्य देव के स्मरण का महत्व नहीं रहा, स्मरण छूट रहा है, स्मरण छूट गया और तुम राजी हो। तद स्मरणेन परम व्याकुलतेत, इसका मतलब तुमने अपने आराध्य देव से बढ़कर कुछ मान लिया। बड़ी मलिन बुद्धि है, बड़ा मलिन मन है। इष्ट कृपा, गुरुदेव कृपा अवसर आता है मुक्त होने का। इंद्रियों को संयम में कर कर प्रेम समुद्र में डूबने का, पर धिक्कार है ऐसे मन को, ऐसी बुद्धि को जो पुनः मलिन भोगों में फंसा देती है, मलिन संसार के राग में फंसा देती है। विचार करो, कोई भी उपासक जब ग्रह त्याग करता है वास्तविक भगवत लक्ष्य करके, तो कितनी सामर्थ्य उसके हृदय में भगवान देते हैं कि माता के चरणों का राग, पिता के दुलार का राग, परिवार के राग को स्वाहा करके, शरीर के राग को पता नहीं भोजन मिलेगा कि नहीं, व्यवस्था होगी कि नहीं, कोई पीटेगा, अपमान करेगा तो सह लेंगे, हर कष्ट सह लेंगे, पर प्रभु को प्राप्त करेंगे। हृदय का लक्ष्य ये होता है हर उपासक के, जो ग्रह त्यागी होता है, जो वैराग्यवान होता है, जो भगवत मार्ग का निश्चय करने वाला होता है, इतना सुंदर दृढ़ संकल्प करने वाला, फिर किस वस्तु व्यक्ति स्थान का महत्व रखता है? किसी का नहीं। तो फिर क्यों आसक्त हो जाता है? बड़ी लंबी लंबी यात्रा करके भगवत मार्ग की, फिर किसी क्षुद्र विषय में विश्राम मानने लगता है, मनोरंजन करने लगता है। जहां दिन प्रतिदिन वैराग्य बढ़कर के उपरति की स्थिति में आना चाहिए, वहां वैराग्य घटकर राग की स्थिति में आ गया। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की प्रियता ने अधिकार कर लिया हृदय में। ये भारी विडंबना, माया का प्रबल आकर्षण। बड़े कृपा पात्र हैं, उनके चरणों की वंदना करता हूं जो उपासक अपने आराध्य देव की जगह किसी को नहीं देते, अपने आराध्य देव के समान किसी को नहीं समझते, अपने आराध्य देव के लिए सर्वस्व त्रिभुवन के पद भोगों का त्याग कर देते हैं। सतरति सतरति सा लोकाम तारयति, वो तर जाते हैं, वो लोगों को तार देते हैं। ऐसे महापुरुष बिरले होते हैं। भगवत कृपा से जो मार्ग मिला है वही मार्ग है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, मेरी भक्ति से युक्त हृदय वाला संपूर्ण लोकों को पावन करने की सामर्थ्य रखता है। चूक अपने लोगों से अब ये नहीं होनी चाहिए कि आराध्य देव की जगह किसी को दे दें। इसे बैठा लीजिए हृदय में। हृदय इतना ताला लगा के रखिए, सुरक्षित कि हृदय में आराध्य देव की जगह कोई ले ना पावे। विश्वास कीजिए, बहुत प्रचंड भगवान की माया है, उन्हीं की है, इसलिए वो इतनी समर्थ है कि उनके स्थान में किसी को भी बैठाल सकती है। बहुत से नीच नीच वृत्ति को, बहुत से नीच नीच वृत्ति को, विश्वास कीजिए इस बात पर। अगर भगवान का आश्रय है
तो साधु समागम मिलेगा और आपकी चूक का तत्काल सुधार होगा, तत्काल सुधार होगा। पर यदि अहंकार युक्त साधन रहा है तो लंबे समय तक तुम्हें जलना पड़ेगा। जब तक अहंकार गलित होकर आर्त भाव से पुकारोगे नहीं कि नाथ मुझे बचा लो, तब तक ये माया पछाड़ती रहेगी।